अगेन इन गुरुजी क्लासेस। सो कैसे आप सब, बहुत लंबे समय बाद मिल रहे हैं हम लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th के चैप्टर सेकंड द सुनामी के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर के। सो आइए फटाफट से इनको समझते हैं। तो द सुनामी, सबसे पहले हम जो चैप्टर के बीच के क्वेश्चंस होते हैं वो करेंगे, क्योंकि बहुत बार वो क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में हो जाते हैं और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें करना है ट्रू और फॉल्स। तो चैप्टर पढ़ा था उससे रिलेटेड। इग्निशियस जो कि क्या था, एक पुलिस डिपार्टमेंट से था, उसकी वाइफ और 2 बच्चे खो गए थे अलोंग विद फादर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ। क्या ये सही है? बिल्कुल सुनामी में उसके वाइफ, उसके 2 बच्चे, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ सब लोग डूब गए थे सुनामी में, बताइए। सो हाँ, ये बिल्कुल ट्रू है। संजीव मेड इट टू सेफली आफ्टर द सुनामी। जो संजीव था उसने सेफ्टी करी अपनी सुनामी से। सो क्या ये सही है? फॉल्स, बिल्कुल गलत है। सेफ हो गया था वो? नहीं। मेघना वॉज सेफ्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। मेघना को एक रिलीफ हेलीकॉप्टर ने बचाया था। तो ये बात सही है? नो, बिल्कुल गलत। अल्माज फादर realized that a tsunami was going to hit the Iceland। कि जो अल्मा के फादर थे वो क्या वो सोच रहे थे कि जो सुनामी है वो आइलैंड को हिट करेगी। उन्हें पता चल गया था। यस, पता चल गया था। तभी उन्होंने कई सारी प्रिकॉशंस पहले से अपनाई भी थी, है ना। हर मदर एंड आंट वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू। और उसके जो मदर और आंट्स थे वो जो थे वो वॉश्ड अवे यानी वो बह गए थे उसी सुनामी में। तो ये क्या सही था? तो ये भी बिल्कुल सही है। इस तरह से TFFTT, इस तरह से आपके ट्रू फॉल्स थे। ये जो आपने छोटे छोटे से पैसेज पढ़े थे जिनमें आपको कई सारे लोगों के बारे में बताया गया था, उन्हीं से रिलेटेड है ये। सो उन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो आप इस तरह से ये करेंगे। अब हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। टिली, टिली आपको याद होगी जिसने अपनी समझदारी से क्या करा था, अपनी जान बचाई थी। वाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड? तो टिली की फैमिली आई क्यों थी थाईलैंड पे? तो टिलीज फैमिली हैड कम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करने आए थे। अब आपको ये बताना है अगला क्वेश्चन कि टिली को कैसे पता चला कि मतलब सुनामी आने वाली है। इसके आंसर में आप लोग लिखेंगे बॉस सो द सी राइज एंड इट स्टार्टेड टू फॉर्म whirlpools। कि उनको ऐसे पता लगा कि जो सुनामी है उसके वार्निंग साइंस क्या होते हैं, जो मतलब पानी है वो उफान पे आने लगता है, ऊपर आने लगता है एंड उसमें बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, whirlpool बनना शुरू हो जाता है, जो चक्र टाइप का बन जाता है ना पानी में, उस टाइप का। अब अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय दैम? कि जो टिली की मदर थी वो बहुत ही अलार्म्ड हो गई, वो उसको पता चल गया। तो नो, टिलीज मदर वॉज नॉट अलार्म्ड बाय दैम। वो ज़्यादा मतलब इतनी उन्हें नॉलेज नहीं थी। वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सी स्ट्रेंज फैशन? कि जो टिली है उसने क्या मतलब अजीब सा देखा उस सी में। उसने क्या अजीब सा देखा था? टिली हैड सीन द स्ट्रेंज सी बिहेवियर इन अ वीडियो। उसने एक तो सी देखा था कि फॉर्म हो रहे हैं विरपूल्स वगैरह, और उसे ये सब कैसे पता चला था? वो अपने क्लासरूम में जो स्टडीज थी उसमें उसने वीडियोस में देखा था। तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन भी टिली से रिलेटेड है। वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप? कि स्मिथ की फैमिली, टिली स्मिथ की फैमिली कहाँ गए थे बचने? तो जैसा कि उसने पढ़ा था कि जब भी सुनामी आए तो हमें ऊपर की तरफ जाना चाहिए, जिस वजह से वो सभी कहाँ चले गए थे? थर्ड फ्लोर पे चले गए थे होटल के। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक हर जियोग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट? तो उसकी मदर को जो उसकी टीचर थी उन्हें कैसा लग रहा होगा जब जो टिली ने अपने दिमाग से अपनी और अपनी फैमिली की जान बचाई, और कई और लोगों की भी उसने जान बचाई थी जैसा हमने चैप्टर में देखा था। तो उसकी टीचर को बहुत प्लीज, बहुत ही सेटिस्फाइड लगा हो कि देखो वो पढ़ने के बाद कितनी मतलब उसने कैसे अपने पढ़ाई का उपयोग अपनी डेली लाइफ में किया अपने आप को सेफ करने के लिए। तो आप लोगों ने भी जैसे सुनामी का चैप्टर पढ़ा,
अगर आपके संग भी ये कभी प्रॉब्लम हैपन हो तो आप लोग भी इस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। अब पेज नंबर 30 के क्वेश्चंस पे आते हैं। इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, हाउ मैनी एनिमल्स डाइड? कि सुनामी में 1.5 लाख लोग मारे गए, पर एनिमल्स कितने मरे? इसका आंसर है वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड, बहुत ही कम एनिमल्स मरे थे। हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन ग्याला नेशनल पार्क? तो वहाँ की बात करें तो 60 विजिटर्स मर गए थे। 60 जो मतलब ह्यूमन बींग्स थे वो मर गए थे, पर एनिमल्स सिर्फ 2 मिले थे। तो अब देखते ही ऐसा हुआ क्यों। वॉट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स? एलिफेंट्स के बारे में लोगों ने क्या बताया सुनामी के समय? जैसा कि हम जानते हैं एनिमल्स के 6 सेंस होते हैं और उन्हें पहले से ही जो है फील हो जाता है, सेंस कर लेते हैं कि वो अब क्या आने वाला है। कोई भी नेचुरल कैलिमिटी आती है तो उन्हें पहले ही पता चल जाता है। तो इसकी वजह से पीपल से दैट द एलिफेंट्स रैन फ्रॉम द बीच एंड आर बिफोर द सुनामी हिट द कोस्ट। तो लोगों ने बताया कि जो एलिफेंट्स थे उन्होंने पहले ही भाप लिया था, सेंस कर लिया था इस बारे में, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, वो 1 घंटे पहले से ही भागना शुरू हो गए थे। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द डॉग्स इन गैले डू? क्या किया था डॉग्स ने? तो जैसा कि सभी एनिमल्स पे 6 सेंस होते हैं, तो डॉग्स ने अपने जो उनके मालिक थे, ऑनर थे, उनके संग डेली एक्सरसाइज, डेली वॉक पे जाने के लिए रिफ्यूज किया। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको समझ के आंसर देना है। When he felt the earthquake, do you think Igneous immediately worried about a tsunami? कि जब अर्थक्वेक आया तो क्या आपको लगता है इग्नियस जो था वो उस बारे में बहुत ही, सुनामी के बारे में बहुत ही चिंतित था? Which sentence in the text tells you that Igneous family did not have any time to discuss and plan their course of action? कि उन्होंने जो मतलब उन पे सोचने का ज़्यादा समय नहीं था, तो उन्होंने कैसे अपना प्लान किया, इसके लिए आपको एक लाइन बतानी है। आइए डिस्कस करते हैं। नो, इग्नियस डिड नॉट रियलाइज अ सुनामी एट स्ट्रक व्हेन ही लेफ्ट द अर्थक्वेक इनिशियली। जो इग्नियस था उसे रियलाइज ही नहीं हुआ कि जब सुनामी आने वाली है एकदम से अर्थक्वेक के बाद। ही गॉट अप एंड केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल। तो उसने क्या किया, उसने अपने टेलीविजन को संभाल के ऊपर रख दिया ताकि वो गिरे ना। एंड फिर क्या हुआ, देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। और फिर क्या हुआ, जो उसकी फैमिली थी वो घर के बाहर जाने लगी, क्योंकि अर्थक्वेक आएगा तो ऊपर से मतलब कुछ ना गिर जाए, वेस वगैरह या छत वगैरह जोर से आया तो, इसीलिए वो बाहर की तरफ भागी। इग्नियस फैमिली डिड नॉट हैव एनी टाइम टू डिस्कस। इसी वजह से उनकी फैमिली के पास कुछ टाइम ही नहीं था डिस्कस करने के लिए। एंड उन्हें क्या पता अब वो बाहर जा रहे हैं, सुनामी आ जाएगी एकदम से। तो वो इस कंफ्यूजन की वजह से जो थे सी राइज हुआ और वो बाहर चले गए, जिस वजह से उसकी फैमिली में कई सारे लोग मर गए। इस तरह से आप लोग ये आंसर लिख सकते हैं। विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव? इस लिस्ट में आपको कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो संजीव के बारे में डिस्क्राइब करते हैं? तो पहले वर्ड्स पढ़ते हैं, उनका मतलब समझते हैं। चीयरफुल, वो बहुत ही खुश था। एम्बिशियस, थोड़ा चिंतित था। ब्राश, थोड़ा सा मतलब हर्ष टाइप का था। ब्रेव था। केयरलेस था। हीरोइक था, हीरो पर्सनैलिटी। ह्यूमरस था, है ना। हार्टलेस था या फिर सेल्फलेस था। तो अब आपको आंसर लिखने हैं। जैसे पहली लाइन में लिखा, इन माई ओपिनियन द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब संजीव आर ब्रेव, हीरोइक एंड सेल्फलेस। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इफ संजीव वॉज चीयरफुल, एम्बिशियस और ह्यूमरस। हमें नहीं पता है कि वो चीयरफुल है, एम्बिशियस है या ह्यूमरस है, क्योंकि चैप्टर में ये सब तो उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में नहीं बताया। हमने तो बस उसके बारे में पैराग्राफ पढ़ा, उसकी डेली लाइफ के बारे में हमें पढ़ के पता चलेगा कि वो कैसा है, मतलब असलियत में, है ना। चीयरफुल है, उसका बिहेवियर कैसा है बातचीत से रिलेटेड। आई थिंक दैट ही वॉज ब्रेव। मुझे लगता है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि वो ब्रेव है, हीरोइक नेचर है और सेल्फलेस है, अपने से पहले दूसरों की सोचता है। अब आगे, संजीव वॉज नॉट हार्टलेस। संजीव बिना दिल का इंसान नहीं था।
हार्टलेस मतलब जिसमें दिल ना हो, वो पहले दूसरों के बारे में सोचता है। ब्राश यानी बहुत ही वैसा नहीं था, निठुर टाइप का आदमी नहीं था। एंड केयरलेस, और केयरलेस भी नहीं था। सो अब बढ़ते हम लोग आगे। हाउ आर मेघना एंड अल्माज स्टोरी सिमिलर? जो मेघना है और अल्मा है वो एक दूसरे से कैसे सिमिलर है? तो मेघना एंड अल्मा बोथ वर लकी, दोनों लक्की थे। मेघना वॉज कैरीड अवे विद हर पेरेंट्स एंड अदर पीपल, मेघना को और लोगों ने और उसके पेरेंट्स ने बचाया। बट शी अलोन सर्वाइव, बट वो बच गई, बाकी सब बह गए। शी वॉज वॉश्ड अशोर बाय अ वेव, जबकि उसे एक वेव ने बहने की भी कोशिश की उसके पेरेंट्स और सबके साथ, बट वो बच गई। अल्मा क्लाइम्ड ऑन टू अ लॉग ऑफ वुड, वहीं अल्मा की बात करें तो उसने एक वुड को पकड़ लिया था, और जब उसने अपनी आंखें खोली वो बेहोश हो गई थी वुड को पकड़ने के बाद, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो हॉस्पिटल में थी। What are the different ways in which Tilly's parents could have reacted to her behavior? क्या डिफरेंट वे में उसके पेरेंट्स ने रिएक्ट किया था? तो टिली सॉ द डेंजर ऑफ सुनामी एट वंस, उसे जो नेचर था, हार्मफुल साइंस थे, उनसे पता चल गया था कि दैट जो डेंजर है सुनामी का वो आने वाला है। शी बिकेम हिस्टेरियल, वो एकदम से हड़बड़ा सी गई। हर पेरेंट्स डिड नॉट इग्नोर हर, और इसी में उसके पेरेंट्स ने उसे इग्नोर नहीं किया। दे वर श्योर दैट समथिंग रॉन्ग, वो समझ गए कुछ रॉन्ग है। सो सभी ने बीच छोड़ दिया एंड वो से बच गए। अब आपसे पूछा है आप क्या करते अगर उसकी जगह होते? तो इफ आई वन इन प्लेस ऑफ टिलीज पेरेंट्स आई माइट नॉट हैव बिलीव्ड हर, मैं उस पर बिलीव नहीं करता। आई माइट हैव स्कोल्डेड हर, और होता तो मैं उसे डांटता भी उसके इस तरह के बिहेवियर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टिलीज अवार्ड वाज टू बी शेयर्ड, हु डू यू थिंक शी शुड शेयर? कि उसका अवार्ड उसे किसके संग शेयर करना चाहिए? तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, ये बहुत ही सिंपल है। टिलीज अवार्ड शुड बी शेयर्ड विद हर जोग्राफी टीचर, उसे अपना अवार्ड जोग्राफी टीचर्स के संग शेयर करना चाहिए जिन्होंने उसे पढ़ाया और वो सुनामी से बच सके। What are the two different ideas about why so few animals were killed in tsunami? So very few animals were killed in the tsunami. Perhaps they feel the tremor much before humans do. So, secondly, the animals have sixth sense. तो क्यों? एक तो पहली बात वो फील कर सकते हैं हर चीज़ को, दूसरी बात उन पे सिक्स सेंस है जिसकी वजह से वो सब कुछ सेंस कर लेते हैं और बच जाते हैं हर बार। तो इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस करे यहाँ पे। तो अगर आप लोग इसी तरह से हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को समझना चाहते हैं, सभी आंसर्स को जानना चाहते हैं, तो हमारी वीडियोस को देखते रहें और चैनल को